1 लाख रुपए महीना सैलरी, 1 साल में होगी 12 लाख। फिर चंद्रशेखर के पास कहां से आई 44 लाख की संपत्ति? 5 साल पुरानी पार्टी के पास है कितना पैसा? दलितों की बात करते करते हेलीकॉप्टर से कैसे उड़ने लगे चंद्रशेखर? अमेरिका में टेस्ला कार में घूमते दिखे, बड़ी बड़ी रैलियां और दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने का खर्च कौन दे रहा है? क्या चंद्रशेखर हिंदुस्तान की सियासत के दूसरे केजरीवाल बनने जा रहे हैं? जैसे केजरीवाल खुद को आम आदमी दिखाकर खास जिंदगी जीने लगे, क्या ठीक वैसे ही चंद्रशेखर गरीब, मजलूमों और दलितों की बात कर अपनी लाइफस्टाइल शानदार करने में जुटे हैं? ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, अमेरिका में टेस्ला कार से घूमते उनका वीडियो सामने आता है, बल्कि सवाल इसलिए भी क्योंकि देश के 20 करोड़ दलित जिससे भी अपनी उम्मीद लगाते हैं वो कुर्सी मिलते ही क्यों बदल जाता है? दलितों की देवी कही जाने वाली मायावती आज 111 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। उन्होंने दलितों के लिए कई बड़े काम भी किए, लेकिन चंद्रशेखर भी इस बात को मानते हैं कि आज भी दलित वर्ग गरीबी में जीने को मजबूर है। फिर सवाल है, उन्हें कोई अमीर क्यों नहीं बना पा रहा? क्या नेता सिर्फ उन्हें अपने वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये साल 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट है जो चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी की, जिसमें लिखा है पार्टी के पास 5,44,000 की संपत्ति। इतना पैसा हो सकता है दान से मिला हो, लेकिन अब इस पार्टी के पास कितनी संपत्ति है इसकी जानकारी नहीं मिलती। पार्टी बनने के बाद पहले चंद्रशेखर ने यूपी में चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में प्रत्याशी उतारे, बिहार में पप्पू यादव के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, यहाँ तक कि दिल्ली में भी उम्मीदवार उतारे। कई जगहों पर चंद्रशेखर हेलीकॉप्टर से रैली करने गए, जिसके 1 घंटे का किराया करीब 1 लाख रुपए होता है। तो फिर सवाल है, पार्टी के पास पैसा ज्यादा है नहीं तो ये आ कहां से रहा? जरा ये समझिए। चंद्रशेखर की कुल संपत्ति 44 लाख थी, जिसमें से बैंक अकाउंट में नकदी जमा सिर्फ 33,000 है। ये हलफनामा उन्होंने साल 2022 के चुनाव में दिया, जो mynetainfo.com पर आप भी देख सकते हैं। 2 साल बाद साल 2024 में इन्होंने अपनी संपत्ति 39,86,000 रुपए बताई, जिसका मतलब हुआ 2 साल में इनकी संपत्ति करीब 5 लाख रुपए कम हो गई। तो कागजों पर पार्टी के पास पैसा ज्यादा है नहीं, इसीलिए जब हेलीकॉप्टर को लेकर चंद्रशेखर से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं हर जगह गाड़ी से जाना संभव नहीं होता, इसीलिए ये जरूरी है। तो क्या किराया पार्टी के कुछ नेता ही दे रहे हैं और चंदा सिस्टम तेजी से चल रहा है? क्योंकि भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रतन सिंह तो यही इशारा करते हैं। वो कहते हैं पार्टी के कार्यक्रम के लिए 1-1 रुपए जोड़े जाते हैं, जो कार्यकर्ता हैं ये सब उनकी मेहनत की कमाई से होती है। हमारे नेता शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं।